पीछे हटेगा रूस। जी हाँ, इस खबर ने काफ़ी ज़्यादा निराश कर दिया है रूस के समर्थकों को। रूस के समर्थकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। और रूस की जो सेना है, जो खासकर रूस की सरकार, व्लादिमीर पुतिन की सरकार की जो जीत हुई है, यूक्रेन के कई इलाकों पर जो कब्ज़ा किया है, 2 बटालियन की वजह से, चेचन आर्मी की वजह से जिसे लीड रमज़ान कादिरोव कर रहे हैं, और दूसरी वैगनर ग्रुप जो प्राइवेट आर्मी है रशिया की। वैगनर ग्रुप काफ़ी आगे तक यूक्रेन को घेर चुका है, हासिल कर चुका है, लेकिन यही वैगनर ग्रुप काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है। बीच बीच में इसने कई बार शिकायतें की, लेकिन अब ये शिकायतें रेगुलर हो गई हैं और हद ये हो गई है कि वैगनर ग्रुप के हेड ने ये बात कह दी है कि हमारे पास जितने हथियार होने चाहिए उतने नहीं हैं, हमें चाहिए 100% हथियार और हमारे पास 10 से 15% हथियार हैं। कहाँ 100%, कहाँ 10 से 15%, फ़र्क ज़मीन आसमान का है। और साथ में ये भी कहा, ये जो हमें हथियारों की कमी हो रही है, इसके पीछे जो रूस की आर्मी को लीड करने वाले हाथ और शख्सियत है, वही इसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि रशिया के पास, गवर्नमेंट के पास हथियार हैं, लेकिन वो हमको दे नहीं रहे। साथ में वैगनर ग्रुप ने यह भी कह दिया, हथियारों की कमी की वजह से हमें यूक्रेन के कई इलाकों से पीछे हटना पड़ेगा। यूक्रेन के इलाकों से पीछे हटना पड़ेगा, यूक्रेन को वो इलाके वापस देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ये रूस के लिए बहुत बुरी खबर है। वहीं दोस्तों, रूस ने यूक्रेन के S-300 को तबाह किया है। S-300 यूक्रेन रूस का ही इस्तेमाल कर रहा था, जो किसी तीसरे देश के द्वारा इसको भेजा गया था। रशियन मेड अपने S-300 को जो यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा था, रूस ने तबाह किया। वहीं यूक्रेन ने बड़ी जानकारी दी है कि ये जो इटली की तरफ से हमें हथियार दिए गए हैं, वो सिर्फ नकली साबित हुए हैं, वो जंग के लिए तैयार नहीं हैं। उन हथियारों में कई तरह की कमी सामने आई है। उधर यूक्रेन की गवर्नमेंट ने अपने देश की गाड़ियों के नंबर प्लेट से Z और V हटा दिया है, क्योंकि Z और V का जो साइन है रशिया इस्तेमाल करता है। वहीं व्लादिमीर पुतिन काफ़ी गुस्से में नजर आए और उन्होंने कहा कि रशिया कभी भी वेस्ट और अमेरिका के तरफ से बनाए गए कानून और पाबंदियों को फॉलो नहीं करेगा। Наши партнеры, или уже можно сказать бывшие партнеры в некоторых странах, маниакально разрушают правовую базу и каналы диалога. Пытаются навязать всем свои взгляды и так называемые правила. Какие правила, уже много раз говорил, их никто не видел. Кто их написал, эти правила? Вот у себя где-то под одеялом пишут, и сами под одеялом там что-то с этим делают. Но мы к ним под одеяло лезть не будем, но исследовать этим их правилам тоже не собираемся. यूक्रेन के समर्थन में कहीं ना कहीं भारत रहता है। भारत, बता दूं, बहुत बड़े बड़े हथियार यूक्रेन से ले चुका है और यूक्रेन हथियार बहुत ज़्यादा बनाता था यानी। अब आपको बता दूं कि भारत सरकार अपना फ़ायदा देखते हुए रूस से हथियार ले रही है और रूस से गैस तेल ले रही है।
लेकिन भारतीय गवर्नमेंट यूक्रेन के खिलाफ भी नहीं बोल रही है और सपोर्ट में भी नहीं बोल रही है, इसीलिए यूक्रेन चिढ़ा हुआ भी है। लेकिन हाल में यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की तरफ से उनकी प्रवक्ता और सीनियर डेलीगेशन भारत आए थे और भारत ने कई सारे वादे किए कि हम आपको मदद देंगे, गेहूँ, चीनी, आटा, ये सब मतलब जो भी चीज़ें होती हैं कि हम आपको मेडिकल हेल्प देंगे। अब दोस्तों इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रखिए, अब यूक्रेन की डिफेंस की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया, जिस पोस्ट में भारत के पूरी दुनिया में रहने वाले हिंदू समाज के पूजनीय माँ काली का अपमान किया गया। ये देखिए, आप देख सकते हैं यूक्रेन ने ज़बरदस्त हमला किया था रूस पर, जिसमें आग और धुआं आसमान में देखा गया। उसको एडिट करके डिफेंस ऑफ यूक्रेन ने अपने आधिकारिक पेज पर माँ काली को, उस धुएं को स्कर्ट की तरह पहना दिया और माँ काली को आप देख सकते हैं कि किस तरह से अश्लील तरह से दिखाया गया। मैं जुमले इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब इसके बाद भारत में यूक्रेनियों के ख़िलाफ़ और यूक्रेन की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हिंदू समाज में गुस्सा फूटा और भारतीय हिंदू समाज ने मांग करी है भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से कि इस पर एक्शन ज़रूर लें। हालांकि यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से तुरंत आपत्ति जताने पर इसको डिलीट कर दिया गया है। एक बड़ी अजीब सी घटना घटी है। यूक्रेन ने रूस के टैंक पर हमला किया, टैंक के नीचे एक रूसी सैनिक छुप गया। आधे से ज़्यादा सैनिक टैंक के अंदर थे और एक टैंक के नीचे छुप गया। हमला चूक गया और टैंक के अंदर मौजूद रूसियों को पता था कि टैंक के नीचे भी हमारा एक साथी है, लेकिन दूसरे हमले के डर से रूस के वो सैनिक अपने टैंक को लेकर तेज़ी से आगे बढ़ने लगे और नीचे जो लेटा हुआ था रूस का सैनिक, वो लेटा रह गया और उल्टा भागने लगा। मतलब बेसिकली रूस के सैनिक अपने ही साथी को छोड़कर भागने लगे यूक्रेन के हमले के डर से। ये है वो फुटेज। वहीं भारत और रूस के बीच डील हो गई है। अब जो भी हम खरीद फरोख्त करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, भारतीय रुपये को एक्सेप्ट करेगा रशिया और भारत जो है रूस के मीर कार्ड को, समझ लीजिए जैसे मास्टर कार्ड होता है आपका, पैन कार्ड, डेबिट कार्ड होता है, उस तरह का कार्ड, मीर कार्ड रशियन है, उसको एक्सेप्ट करेगा भारत। भारत के बैंकों ने यह भी कह दिया है कि वो रूस के बैंकिंग सिस्टम को भी एक्सेप्ट करेंगे। उधर अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने खुलासा किया है कि भारत ने रूस को यकीन दिलाया है, भरोसा दिलाया है, वादा किया है कि G20 की मीटिंग के अंदर यूक्रेन का मुद्दा नहीं उठाने देंगे हम। एक रूसी टीवी चैनल पर एक रूस के एक्सपर्ट ने बड़ा डराने वाला बयान दे दिया है। ब्रिटेन के लिए एक मुश्किल की खबर है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के सैनिकों को ब्रिटेन में ट्रेनिंग दे रहा है रूस के खिलाफ। ये देखते हुए रशिया को, जो ब्रिटेन के विरोधी ग्रुप हैं, जो बरतानिया कई हैं और बरतानिया की गवर्नमेंट के खिलाफ ही लड़ते हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनको रूस के अंदर ट्रेनिंग देनी शुरू कर देनी चाहिए। Михаил Борисович. Ну, наплевать, что мы считаем нашим методом, на что не считаем. Мы находимся в состоянии войны, мы должны это были бы делать, если бы умели. Вот проблема, умеем ли мы это делать. А вот все время говорить о том, что а вот они там 10 тысяч, или они вот там 15 подготовили, так проблема в том, что мы не подготовили. Андрей. Вот я вас уверяю, 15 тысяч шотландских добровольцев где-нибудь в Сибири подготовят, они украинцев перестанут подготавливать. रशिया का कब्जा यूक्रेन के ब्रियांस्क के इलाके पर है। यूक्रेन ने उसी इलाके पर बमबारी करी और यूक्रेन के ही 4 सिविलियंस मारे गए। अब वॉर क्राइम नहीं है। अब कोई भी यूरोप का देश नहीं बोलेगा कि हाँ यूक्रेन के द्वारा आम नागरिक मारे जा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही दोस्तों, फिनलैंड और स्वीडन हाई अलर्ट पर हैं। वायुसेना, जल सेना, थल सेना रेड अलर्ट पर है। क्योंकि रशिया की नेवी
उनके इलाके के बेहद करीब गश्त कर रही है। जर्मनी खुलकर यूक्रेन के समर्थन में है, करोड़ों खरबों के हथियार दे चुका है, लेकिन वहां की जनता बिल्कुल इसके विपरीत है। जर्मनी की सड़कों पर हजारों की तादाद में लोग उतरे हुए हैं। जर्मन सभी लोग हैं और इनकी डिमांड यह है कि जर्मनी की गवर्नमेंट यानी हमारी गवर्नमेंट रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार और पैसा ना दे और इस जंग को जल्द खत्म करवाए। इसके साथ ही बड़ी खबर यह है कि यूरोप का सबसे बड़ा ऑयल का सप्लायर भारत बन गया। अब आप सोच रहे हो यार, भारत के पास तो तेल के कुएं भी नहीं है, भारत में खुद ही 100-150 रुपये तक पहुंच जाता है पेट्रोल डीजल। रशिया से तेल खरीद कर भारत यूरोप को ही बेच रहा है। देखिए ये मीम आपको समझ में आ जाएगा, ये देखिए एकदम सही मीम है, अगर समझ में आ रहा है तो देखो ये चल रहा है बहुत तेज है भाई साहब हमारी सरकार। हाँ, बहुत बढ़िया खेल रही है, बहुत बढ़िया। बैखमत के इलाके में यूक्रेन की सेना के बेहद करीब बड़ा हमला हुआ और यह हमला लाइव रिकॉर्ड हो गया। तुर्की की कंपनी ने यूक्रेन से डील कर ली है। अब 3 अलग अलग डील हुई हैं। जाहिर सी बात है तुर्की के बैरक्टर TB2 ड्रोन, इसका मतलब अब यूक्रेन को भारी मात्रा में मिलने वाले हैं। वहीं ईरान और रशिया की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग चल रही थी, जिस मीटिंग को लाइव मीटिंग को यूक्रेन के हैकर्स ने हैक कर लिया। خواستیم تشکر کنیم از مترجمین و پرسنلی که در اجرای این برنامه ما رو کمک کردن. Да, коллеги, одну минутку. Хотелось бы всех поблагодарить за содержательную беседу, особенно поблагодарить организаторов за приглашение украинской стороны, именно за возможность участия службы безопасности Украины в данном мероприятии. Вот вы не волнуйтесь, СБУ придет за каждым военным преступником и их пособниками. Так что готовьтесь, пишите завещания. उधर रमजान कादिरोव के द्वारा रूस की एक नई खतरनाक स्नाइपर गन दिखाई गई है और ख़ुद रमज़ान कादिरोव ने पर्सनली इसको टेस्ट किया है। रूस की तरफ से इस बंदूक को बनाया गया है जो बताया जा रहा है काफ़ी ख़तरनाक मैदान जंग में साबित होगी। उधर यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर अलग अलग तरीके से रशिया ने आज फिर से बड़े हमले किए। उधर जर्मनी ने अपना सेकंड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम दे दिया है यूक्रेन को। वहीं दोस्तों रूस को सबसे बड़ी कामयाबी जो आज मिली है आज के दिन में वो ये है, इस शख्स को देखिए, 25 साल का यूक्रेन का ये सैनिक जिसने 16 ओरलान ड्रोन और एक बड़ा खतरनाक ड्रोन उससे भी ज़्यादा जिसका नाम है 1 ज़ेला UAV और एक KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर इस बंदे ने अकेले ने मार कर गिराया था। रूस ने आज इसको ख़त्म कर दिया है। जी हाँ, इसकी मौत हो गई है। वहीं दर्जनों की तादाद में आज रूस के टैंकों को यूक्रेन ने इस तरह से तबाह किया। उधर अमेरिका के ex-CIA चीफ ने कहा है कि अगर व्लादिमीर पुतिन का कत्ल कर दिया जाए तो रूस छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा और छोटे छोटे
जो टुकड़े होंगे वो तमाम टुकड़े न्यूक्लियर पावर वाले होंगे। तमाम स्टेट के पास, फॉर एग्जांपल रूस के अगर 20 टुकड़े हुए तो हर टुकड़े के पास अपना एक परमाणु बम होगा और ये दुनिया के लिए और बड़ा खतरा हो जाएगा। यूक्रेन का सुजिमका का इलाका जहां पर रूस का कब्जा था, यूक्रेन ने वहां बड़ा हमला किया, बड़ी बमबारी की है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। Идем туда. Вот. Там человек застрял в доме. Тут горит. Там тоже дом пострадал. Пиздец, короче. Вытянули женщину. Ну, там ребенок вроде бы еще. Не точно. Ну, ужас. Выносят. Куда ты, блядь, едешь? Проеду сейчас мимо. Твой лежит жилет. इसके अलावा ब्रिटेन एक बार फिर से देखिए खतरनाक मिसाइल दे रहा है। ये देखिए कितनी घातक मिसाइल दे रहा है। 450 किलोमीटर जिसकी रेंज है, 700 मिलियन पाउंड की ये मिसाइल है, MBDA मिसाइल है और ये क्रूज मिसाइल है। ये रशिया के लिए काफ़ी बुरी खबर है और आप समझ सकते हैं कि ब्रिटेन और दूसरे देश किस तरह से डायरेक्ट इस जंग में रूस के खिलाफ उतर आए हैं। उधर काले सागर से, ब्लैक सी से यूक्रेन के ऊपर 8 कैलिबर मिसाइल रशिया ने दागी। जो बात रजा गराफी पिछले 1 साल से दिखा रहा है इस रिपोर्ट में, देखिए इस बार फिर से रजा गराफी को बड़ी कामयाबी मिली। हमारी रिपोर्ट्स पर अब अमेरिका का ठप्पा लग रहा है। हाँ, सबूत दे रहा हूं। मैं आपसे क्या कह रहा था कि कितना भी वेस्टर्न मीडिया रशिया को हारता हुआ दिखाए, लेकिन हकीकत कुछ और निकलेगी। अमेरिका के एक जर्नल ने साफ साफ कहा है कि वेस्टर्न मीडिया जो दिखा रहा है कि रूस हार रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है, इसका उल्टा है, रशिया जीत रहा है। सुनिए। First of all, sir, if I could, I'd like to underline your comment about the specificity of the degradation of the Russian forces. Much of the Russian military has not been affected negatively by this conflict. One of those forces is their undersea forces. It's hard to talk in public, as you well know, sir, about undersea warfare and our efforts in that regard. But I can say that the Russians are more active than we've seen them in years, and their patrols into the Atlantic and throughout the Atlantic are at a high level. Most of the time, at a higher level than we've seen in years. And this is, as you pointed out, despite all of the efforts that they're undertaking. वहीं यूक्रेन के सैनिक एक बिल्डिंग में छुपे हुए थे। रशिया को इस बात की जानकारी मिली, रशिया ने हमला कर दिया। यूक्रेन के सैनिकों के द्वारा ही बनाया गया वीडियो है, देखिए। Друже, ну что там, нашли или нет? Ищите побыстрее, пожалуйста. Въебало? Да. Въебало дала. Ну, залазь сюда. Там наши все живи, блядь. Все цели. Я не знаю. Батя ж закрыл. Пошла? Да там хуйня, ну, стой. Царапала нахуй. Там царапано. Лягай, кажи, полежь. Ну, Ігор, встань туди, хай лягай. Підлягай під цю сторону. Бери ружьо. Бать пилі. Я і буй. Бать, оце в'їбало, так в'їбало. दोस्तों, इसके अलावा एदीवका, यूक्रेन के एदीवका के इलाके पर रूस ने एयर स्ट्राइक किया। दोस्तों, इस वॉर अपडेट में आज के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।